शादी हो, जॉब इंटरव्यू हो या ट्रैवल प्लान्स हो, विटिलिगो का नाम सुनते ही एक सवाल ज़रूर आता है। डॉक्टर, 2026 में कोई रियल ब्रेक थ्रू आया है क्या? क्या नया ट्रीटमेंट्स एक्चुअली काम कर रहे हैं? आज मैं सिर्फ साइंस बेस्ड क्लिनिकली प्रूवन ऑप्शंस की बात करूंगा। कोई हैक नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं, सिर्फ वो जो रियल पेशेंट्स में मेजरेबल इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। विटिलिगो का कंप्लीट क्योर एक सिंगल मैजिक सोल्यूशन से पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2026 तक ट्रीटमेंट लैंडस्केप सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हो चुका है। इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट डिपेंड करते हैं डिजीज की स्टेबिलिटी पे, पैच की लोकेशन पे, उम्र पे, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ट्रीटमेंट कितनी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, डिजीज एक्टिव है, शांत है या रुकी हुई है या बढ़ रही है तेजी से। डॉक्टर सबसे पहले ये असेस करता है कि विटिलिगो स्टेबल है या एक्टिव। स्टेबल का मतलब होता है कि नए पैचेस नहीं आ रहे, पुराने रैपिडली स्प्रेड नहीं हो रहे। एक्टिव विटिलिगो में अग्रेसिव प्रोसीजर्स अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि इरिटेशन से वर्सनिंग हो सकती है। क्लिनिकली हम स्टेबिलिटी इवैल्यूएट करते हैं पैच एक्सपेंशन, बॉर्डर की रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और रीसेंट न्यू लीजन्स देखकर। स्टेबिलिटी के बिना एडवांस ट्रीटमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है और आउटकम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ केयर की। 2026 में भी फाउंडेशनल ट्रीटमेंट्स वही हैं जिनको साइंस ने सबसे ज़्यादा टेस्ट किया है। टॉपिकल क्रीम्स माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में यूजफुल होती हैं। सेंसिटिव एरियाज जैसे फेस और नेक के लिए कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि टैक्रोलाइमस एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, वेल रिसर्च मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ भी हुई हैं। न्यू विटिलिगोज में टैक्रोलाइमस जो है स्पेशली फेस के पैचेस पे बहुत अच्छा काम करता है। रैपिडली स्प्रेडिंग केसेस में शॉर्ट सुपरवाइज्ड कोर्सेज ऑफ लो डोज ओरल स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट ये इसकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून कंडीशंस को सप्रेस करने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए थोड़े समय के लिए शॉर्ट कोर्स में लो डोज वेट के अनुसार ब्लड टेस्ट के ध्यान में रखते हुए पेशेंट को लो डोज स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सफ़ेद दाग जैसी बीमारी कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स पे आ जाती है जैसे कि होंठ, नाक के नीचे, प्राइवेट पार्ट्स, फिंगर टिप्स, ईयर के एंड वाले पार्ट, ये सारे बॉडी के एंड वाले पार्ट हैं जहाँ पे हमारा शरीर एक तरीके से, अगर मैं लेमन भाषा में बात करूँ, ख़त्म हो रहा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे एक बार बीमारी आ जाती है तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी डॉक्टर के लिए। इसलिए कहते हैं कि जब विटिलिगो का नया पैच देखिए, जब विटिलिगो स्प्रेड हो रहा हो, तो यदि लो डोज में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिए जाएं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऑफ कोर्स पहले आपको टेस्ट करना है कि पेशेंट की ब्लड टेस्ट कैसे हैं, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, उसका सीबीसी कैसा है। इस सब के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ब्लड टेस्ट आपको करवाने चाहिए यदि आपको सफ़ेद दाग है तो। बट आगे चलते हैं। ये ट्रीटमेंट्स जो हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक नहीं करते, क्योर नहीं करते, लेकिन प्रोग्रेशन डेफिनेटली स्लो कर देते हैं और रीपिगमेंटेशन का चांस बढ़ा देते हैं। अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सफ़ेद दाग में अगर हम उसको सीरियसली ना लें स्टार्टिंग में, जब बीमारी बढ़ रही है या उसके पैचेस का साइज़ बड़ा हो रहा है या नए पैचेस आ रहे हैं, कैसे भी, अगर हम उसको सीरियसली ना लें और एक शॉर्ट कोर्स लो डोज अगर हम स्टेरॉइड अवॉइड करते हैं। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में जो गांव से आते हैं। कहीं ना कहीं पेशेंट्स के माइंड में, हमारे देश में एक धारणा बनी हुई है कि स्टेरॉइड बहुत ख़राब चीज़ है, स्टेरॉइड से ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं, स्टेरॉइड से ये हो जाता है, क्योंकि किसी ने उन्हें कहा था, कहीं से उन्होंने सुना था। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड उतने बड़े विलन नहीं हैं जितना कि इंटरनेट ने उनको बना दिया है। यदि आप एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर की निगरानी में स्टेरॉइड लेते हैं और उससे कोई नुकसान नहीं है। वाई? क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक बार बीमारी ऐसे शरीर के पार्ट्स पे फैल जाती है जहाँ पे उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उनके लिए उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब इंटरनल बैलेंस ख़राब हुआ, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ा, जब इम्यूनिटी डाउन हुई, इम्यूनिटी ख़राब हुई, तो यदि हम लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते भी हैं कुछ समय के लिए, 6 महीने, 9 महीने, पेशेंट के वज़न के अनुसार डॉक्टर्स को दवाई देनी आती है, डॉक्टर्स को डोज कैलकुलेट करनी आती है। लेकिन अगर आप अपनी आपकी जो इनहिबिशंस हैं, जो मेंटल लिमिटेशंस हैं, उनको अगर आप छोड़ें और डॉक्टर की बात को समझें और उनकी बात को मानें,
तो आपका विटिलिगो और ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। ये मैं एज अ क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं, वो डरते हैं, उनके मन में झिझक होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना होता है कि स्टेरॉइड से एसिडिटी होती है या घबराहट होती है। लेकिन ये कोई भी अगर साइड इफेक्ट, सबसे पहली बात, सबको नहीं होते, 100 में से 1 को होते हैं, और यदि होते भी हैं तो इसका भी इलाज है। तो डॉक्टर पे भरोसा रखिए, खुद दिमाग, आप खुद सफ़ेद दाग का इलाज ट्राई ना करें। इंटरनेट पे जाके, चैट जीपीटी, गूगल पे जाके सफ़ेद दाग का इलाज ना ढूंढें। किसी अच्छी संस्था से आप जुड़ें जिनको एक्सपीरियंस हो विटिलिगो ठीक करने में। आगे चलते हैं और बात करते हैं फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी क्या है गाइस? फोटोथेरेपी, अगर मैं आम भाषा में बात करूं, जो तुम्हारे देश में, इंडिया में जो धूप मिलती है, वो एक तरीके से फ्री फोटोथेरेपी है। उसके अंदर जो यूवी रेज मिलती है, यदि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में पहले भी आपको बताया कि सरगन प्लस ऑइंटमेंट को अगर हम लगाते हैं, 10 से 2 बजे की सुबह की धूप देते हैं और धूप दिखाते हैं, तो वो भी फोटोथेरेपी का ही काम करता है। इनफैक्ट मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सरगन प्लस ऑइंटमेंट के ऊपर अब हमने खुद से इन्वेस्ट करके, अपने फाइनेंसेस इन्वेस्ट करके क्लिनिकल स्टडीज़ भी करवाई हैं, लैब स्टडीज़ करवाई हैं, जिसमें कि हमें प्रूव हुआ है कि सरगन प्लस ऑइंटमेंट जो है वो रंग बनाने वाली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करती है और ऐसे एंजाइम्स को प्रमोट करती है बॉडी में, जो कि रंग बनाने की प्रक्रिया में काम आते हैं, मददगार साबित होते हैं। तो सरगन प्लस ऑइंटमेंट एक टॉपिकल क्रीम की तरह लगाने से और धूप दिखाने से हम लोग फोटोथेरेपी ही अचीव कर रहे हैं। फोटोथेरेपी अब भी विटिलिगो मैनेजमेंट का कॉर्नरस्टोन है। और अगर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो 2026 में टारगेटेड एनबी यूवीबी यूनिट्स और एक्साइमर लेजर जैसी टेक्नोलॉजी से लोकलाइज ट्रीटमेंट और प्रिसाइज हो गया है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है गाइस कि क्या बार बार डॉक्टर के केबिन में जाना और यूवी थेरेपी लेना प्रैक्टिकल है? बहुत बार डॉक्टर्स बात करते हैं और वो बुक नॉलेज को फॉलो करते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, बट काफ़ी बार पेशेंट की आर्थिक स्थिति को भी देखना होता है, उसके फाइनेंसेस को भी देखना होता है। कई बार पेशेंट दूर से आते हैं, छुट्टी लेते हैं अपने काम से, बच्चे का स्कूल छूट जाता है। बहुत सारी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल रियलिटी भी होती है, जो कभी कभी पेशेंट्स, डॉक्टर्स जो हैं वो शायद इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत भीड़ होती है, या वो और भी बहुत सारे केसेस देख रहे होते हैं, विटिलिगो, सोराइसिस, फंगस, एक्जिमा, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके पास। बट हम शायद ये भूल जाते हैं कि विटिलिगो पेशेंट के लिए उसकी बीमारी एक कॉस्मेटिक कंडीशन नहीं है, वो उसके लिए एक तरीके से लाइफ और डेथ की ही कंडीशन है। सो विटिलिगो को ट्रीट करना के लिए एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही, एक सर्टेन नुआंस चाहिए, जो एक डॉक्टर के पास तभी आता है जब वो हज़ारों लाखों पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुका होता है और उनसे वार्तालाप कर चुका होता है। तो इस एक्सपीरियंस को आप कभी भी लाइटली ना लें। जब भी आप किसी से इलाज शुरू करते हैं, मैं नहीं कहता आप काया क्लब ग्लोबल से इलाज करें, आप किसी से भी इलाज करते हैं, आज की डेट में बहुत वीडियोस हैं नेट पे, उनसे प्लीज़ पूछें कि आपने कितने पेशेंट से बात करी है, आपने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है। उनके बिफोर आफ्टर मंगवाइए, उनके बिफोर आफ्टर्स देखिए, गूगल पे उनके रिव्यूज़ पढ़ें। काया क्लब ग्लोबल आज की डेट में गूगल पे सबसे ज़्यादा रिव्यूड संस्था है विटिलिगो और सोराइसिस के ट्रीटमेंट में। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में सर्च कर सकते हैं जो कि विटिलिगो स्पेसिफिक हो। जितने रिव्यूज़ हमारे हैं, आपको किसी के भी नहीं मिलेंगे। आगे बात करते हैं गाइस। लाइट जो होती है वो मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करती है और पिगमेंट पैदा करती है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत क्रिटिकल है। यूजुअली मल्टीपल सेशंस लग जाते हैं पर वीक फॉर सेवरल मंथ्स, और यही रीज़न है कि लोग कंसिस्टेंसी क्यों छोड़ देते हैं, बिकॉज काम से छुट्टी कैसे लें। कितनी बार कैब का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, बस का खर्चा करके डॉक्टर के केबिन में जाएं, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए मैं वापस आता हूँ अपने पहले पॉइंट पे कि सरगन प्लस ऑइंटमेंट को लगा के धूप जो आपके देश में मिल रही है उसको लगाना एक ही बात है। देखिए, ये एक्साइमर लेज़र, एनबी यूवीबी लेज़र उन देशों में बनी है जहाँ पे 6-6 महीने सर्दी रहती है, 6-6 महीने धूप नहीं आती, वहाँ पे इट मेक सेंस। बट इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हमें यूवी रेज, और वही यूवी रेज जो हमें मेलानोसाइट स्टिमुलेशन के लिए चाहिए, वो यूवी रेज हमें धूप से मिल रही हैं। अगर सरगन प्लस ऑइंटमेंट लगाने के बाद क्यूटेनियस इम्यूनोमॉड्यूलेशन हो रहा है और फोटोथेरेपी वाला इफेक्ट हमको मिल रहा है, तो हम उसे क्यों ना करें। अब बात करते हैं आगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो 2024-25 में शुरू हुई है, वो है जैक इनहिबिटर्स, JAK इनहिबिटर्स। गाइस, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल्स ने ये शो किया है कि जैनस काइनेस इनहिबिटर्स इम्यून सिग्नलिंग को ब्लॉक करके रंग बनाने वाली कोशिकाओं की डिस्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं। ओरल और टॉपिकल यानी कि खाने वाली और लगाने वाली दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है और इसका यूज़ बहुत ध्यान से करना पड़ता है। स्टडीज़ में मॉडरेट टू एक्सटेंसिव विटिलिगो पेशेंट्स में मेजरेबल रिपिगमेंटेशन 3 से 6 महीने के अंदर देखी गई है, स्पेशली जब फोटोथेरेपी के साथ इसे कंबाइन किया जाए। 2026 में एविडेंस बैक्ड एडवांस्ड ऑप्शंस ज़रूर आ गए हैं।
सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अक्सर कॉम्बिनेशन थेरेपी से ही आते हैं, जैसे कि जैक इनहिबिटर या फोटोथेरेपी या सर्गन प्लस ऑइंटमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस सन एक्सपोजर या टॉपिकल ट्रीटमेंट प्लस टारगेटेड लाइट। ट्रीटमेंट्स जब सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, जब प्रॉपर सुपरविजन में दिया जाए। इसलिए मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसे ही आप अमेज़ॉन से कुछ मंगवा लेंगे, क्रीम, ट्यूब, ऑइंटमेंट, लोशन या बाकुची का पेस्ट लगा लेंगे या बाकुची के आप ड्रॉप्स पी लेंगे और आपको लगेगा कि आपका रंग बन जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। डिफरेंट अप्रोचेस को ट्राई करना पड़ता है। हर एक पेशेंट की बॉडी अलग है, हर एक पेशेंट की इम्यूनिटी अलग है, हर एक पेशेंट का पैच अलग है। एक ही अप्रोच से काम नहीं हो सकता। एक हाथ जोड़िए एक इंसान के साथ, हाथ आप ज्वाइन करें एक संस्था के साथ और फिर उन पे भरोसा करें और लॉन्ग टर्म उनके साथ चलें। 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भी लग सकता है। पर अगर आप हर महीने चेंज करते रहेंगे, हर महीने, हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट। बहुत बार हमारे साथ पेशेंट होते हैं, वो एक बार ओपीडी में आते हैं, दवाई लेके जाते हैं, बात करके जाते हैं, फिर अगली ओपीडी में आते हैं, कहते हैं 2 हफ्ते बाद कि सर हमें तो कुछ भी अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं मिला, तो हम दवा को वापस करना चाहते हैं। लेकिन दवा को वापस करने की बजाय यदि डोज में चेंजेस करने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, धूप का समय बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से बदलाव लाने से ट्रीटमेंट में भी असर दिखता है। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हम कभी डाइट लेते हैं तो हमारा वेट कम नहीं होता, फिर हम उसमें चेंजेस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, कार्डियो के 3 किलोमीटर की बजाय 6 किलोमीटर कार्डियो करते हैं या अपने कार्ब्स को कम करते हैं। ऐसे चेंजेस करते रहने से ही वो एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से पेशेंट में क्या चीज़ काम कर रही है। तो डॉक्टर शॉपिंग ना करें। एक संस्था के साथ जुड़ते हैं तो उनको प्लीज़ 6 से 12 महीने आप दें, क्योंकि डिजीज़ को स्टेबल होने में भी 6 से 12 महीने लगते हैं गाइस। इसके बाद बात करते हैं सर्जरी की, यानी कि मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट की। फेस और नेक एरियाज जनरली बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं कंपेयर टू हैंड्स एंड फीट। सर्जरी एक्टिव विटिलिगो में रिकमेंड नहीं होती है। लाइफस्टाइल का रोल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एविडेंस सजेस्ट करता है कि ओवरऑल वेलनेस ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, विटामिन B12, विटामिन D, जिंक लेवल्स डॉक्टर गाइडेंस के साथ ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्यून स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। हार्श एसिड, ब्लीचिंग एजेंट या रैंडम होम रेमेडी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को इंटरफेयर कर सकते हैं। गाइस, आपकी टाइमलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए। लाइट थेरेपी में विजिबल चेंजेस मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने में आते हैं। यदि आप किसी मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर से जैक इनहिबिटर्स भी ले रहे हैं तो भी आपको 3 से 6 महीने में मेजरेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स भी सेवरल मंथ्स में आ जाते हैं। एंड गोल परफेक्शन नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए विजिबल इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस रीगेन करने का। कॉमन क्वेश्चंस का क्विक आंसर मैं देता हूँ। फेस जनरली फास्टर रिस्पॉन्ड करता है, हैंड्स एंड फीट स्लोअर रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेलानोसाइट रिजर्व्स कम होते हैं। और हाँ, मेंटेनेंस ऑफन रिक्वायर्ड होती है रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत बार जब पेशेंट के सारे पैचेस हम ठीक कर देते हैं, वो बिना बताए दवाई खाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। डोज को आधी कर देनी चाहिए, या अगर मॉर्निंग और नाइट डोज ले रहे थे तो सिर्फ नाइट की डोज चलते रहने देनी चाहिए, ताकि जो इतना अच्छा बैलेंस बॉडी के अंदर बनाया हमने इतनी मेहनत से, वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे। एंड में एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट मैं दूंगा कि 2026 में टूल्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन साइंस अब भी पेशेंस, डिसिप्लिन और पर्सनलाइज प्लानिंग ही डिमांड करती है। कोई मैजिक बुलेट नहीं है। बेस्ट आउटकम तब मिलते हैं जब एस्टैब्लिश थेरेपीज और न्यूअर एडवांसेस को इंटेलिजेंटली कंबाइन किया जाए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपका स्पेसिफिक केस में क्या काम करेगा, तो कमेंट करें विटिलिगो 2026 प्लान। हम आपको गाइड करेंगे सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस के बारे में, बेस्ड ऑन योर डिजीज एक्टिविटी, पैच लोकेशन, ट्रीटमेंट हिस्ट्री। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल।